तो गुड मॉर्निंग है जी सबको, सत श्री अकाल। और टाइम हो गया है 1:29 और सुबह हो चुकी है और हम निकल चुके हैं। पहले प्रीति को ड्रॉप करेंगे 23 सेक्टर, इसको कुछ अपना काम है वो काम कराएगी और मैं निकल जाऊंगा दिल्ली चाणक्यपुरी, क्योंकि मुझे एम्बेसी से कॉल आ गया कि हमारे वीज़ा जो है ग्रांट हो चुके हैं। तो मुझे अपने पासपोर्ट पिक करने हैं, पासपोर्ट कलेक्ट करके फिर मैं रकाबगंज साहब गुरुद्वारे जाऊंगा और उसके बाद आगे का प्रोग्राम है। और हमारी टूर की तैयारी हो चुकी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम हम कल या परसों निकल जाएंगे। और इस टूर में बहुत मजे आने वाले हैं। कीरत बहुत एक्साइटेड है इस टूर को लेके। कीरत इस करके एक्साइटेड है, एक तो वो पहली बार जा रहा है और दूसरा उसका बर्थडे है। और उसका बर्थडे हम लोग जो है गुरु नानक की धरती पे मना रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिन भी बहुत नसीबों से मिलता है। गुरु नानक की धरती में जाके ननकाना साहिब गुरुद्वारे में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, अरदास कराएंगे। तो ये दिन बहुत ही मतलब किस्मत से मिलता है। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस टूर पे। हम लोग कंप्लीट फैमिली होंगे, सारा जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं वो करेंगे। कल्चरल मैरिज भी मैंने बताया आपको दिखाएंगे। तो फुल ऑन फुल मज़े आने वाले हैं। और प्रीति भी अब 17 साल के बाद जा रही है, क्योंकि ये शादी जब हमारी हुई थी 2007 में, तब ये गुरु नानक बर्थडे पे नवंबर पे गई थी मेरे साथ, और अब ये जाएगी। इसको भी 17 साल हो गए हैं। तो खूब मजा आने वाला है, खूब। बस तैयारी रखो, आप एंजॉय कर रही है। तो मैं बाहर ही उतार के जा रहा हूँ, तो इस सेक्टर के अंदर नहीं जा रहा, यहीं से बाहर से उतार के निकल जाऊंगा। प्रीति मैडम को छोड़ दिया है और अब निकल गए हैं। और प्लान एक ये भी है कि यहाँ से अब कौन सी गाड़ियां जाए। एक्चुअली 3 गाड़ियां जाएगी। एक गाड़ी तो हमारी सामान की हो गई, एक गाड़ी पे सोमवारी हो गए और एक गाड़ी पे हम लोग हो गए। और मतलब 3 गाड़ियां जानी है। अब डिसाइड करने की थार लेके चले या नहीं, या दोस्त की इनोवा लेके आऊं। और एक दूसरे दोस्त की कॉल आई है, कह रहा भाई तू इनोवा नहीं, तू मेरी XUV 700 लेके जा। तो देखो कौन सी गाड़ी लेते हैं, जोन सी मिल गई, जिसकी मिल गई आसानी से वो गाड़ी ले जाएंगे। क्योंकि और मेरी शंकी से भी बात हुई थी, वो कह रहा था जीजू मैं यहाँ पे आ गया, नहीं तो आप डिफेंडर ले जाते हैं, नहीं तो वो मजा अलग ही था। और शंकी कह रहा था मुझे भी जाना है, तो बट अब वो सीधा वहाँ चला गया है। प्रोग्राम ना उसका इमीडिएट बन जाता है, क्योंकि वो बर्फ़ की बहुत टाइम से वेट कर रहा था। तो कह रहा है कि जीजू बर्फ़ पड़ गई, मुझे तो वहाँ जाना जरूरी था, तो वो वहाँ निकल गया। उसके साथ नेक्स्ट आने वाले दिनों में बैसाखी के नियर बाय फिर से टूर बना लेंगे। घूमते ही रहना है और क्या करना है। 2 तो यहीं बज चुके हैं और अपना एम्बेसी का टाइम है 2:15 बजे का। और मैं ऑलमोस्ट राव तुलाराम मार्ग पहुंच गया हूं, नियर टू वसंत कुंज। यहाँ से सीधा मुझे एम्बेसी पहुंचने में मैक्सिमम 5-7 मिनट लगेंगे। वहाँ जाना है, अपना वीज़ा कलेक्ट करना है, सिर्फ काउंटर पे जाना है, वीज़ा कलेक्ट करने हैं और लेके वापस निकलना है। चाणक्यपुरी सीधा, ऊंचा रहे हमारा। क्या बढ़िया फैर, देखो हवा से चल रहा है, लहरा रहा है मस्त। तो इस रोड का नाम है जी शांति पथ। शांति पथ में क्या है, सारी एम्बेसीज हैं। और ये पहली एम्बेसी आ गई, एम्बेसी ऑफ बेल्जियम। लेफ्ट में बेल्जियम है, राइट में एम्बेसी रिपब्लिक ऑफ पोलैंड है। ये वो एम्बेसी है जहाँ पे बर्निंग ट्रेन जो मूवी आई थी उसकी शूटिंग हुई थी। ये धर्मेंद्र का घर होता था उस पिक्चर में। अगर राउंड अबाउट घूमते हैं गोल चक्कर जो है, तो और एम्बेसीज आएंगी, आपको सारी दिखाता हूँ। और राइट साइड में अपनी पाकिस्तान की एम्बेसी आएगी जहाँ मुझे जाना है। तो राउंड अबाउट हमने घूम लिया और ये आ गया शांति पथ का पूरा व्यू। तो अपने लेफ्ट साइड पे है हाई कमीशन ऑफ कनाडा, राइट साइड में है अपने एम्बेसी ऑफ जर्मनी, एम्बेसी ऑफ नीदरलैंड लेफ्ट में है। तो ऐसे ही राइट साइड में आगे आएगी एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान। अभी आई है एम्बेसी ऑफ जापान। राइट साइड में आ गई है जी एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान। ये एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान और ये पाकिस्तान का बोर्ड भी लगा है, हाई कमीशन फॉर पाकिस्तान। यहाँ जाना है अपन ने। अभी गाड़ी घुमा के लाते हैं, सीधा चलते हैं पाकिस्तान एम्बेसी, अपने पासपोर्ट कलेक्ट करते हैं और आपको मिलते हैं। तो भाई अपने पासपोर्ट अपने हाथ पे आ चुके हैं और अब अपन सीधा जा रहे हैं पाकिस्तान। वीजा लग गए हैं सारे के सारे पासपोर्ट्स पे। तो बस वहाँ का वीज़ा मिला, उसके बाद फिर ऐसा बिजी हो गया सबको मिलने के लिए। रकाबगंज साहब गुरुद्वारे चला गया। उसके बाद टाइम ऐसे बीता ना क्या ही बताएं। और अब मैं आया हूँ, किसी से मुझे मिलना है तो यहाँ पे आया हूँ, उनके साथ मेरा डिनर है। तो मैंने कहा वो भी आ रहे, तब तक आपसे सारी बात शेयर कर दूँ कि भाई सब चीज़ कंप्लीट हो गई है, पूरी हर चीज़ ओके हो गई है, वीज़ा इन हैंड भी आ गए हैं। तो बस अब अपनी पूरी तैयारी है
और कल अपन भगवान का नाम लेके, बाबा जी का नाम लेके दिल्ली से निकल जाएंगे और दिल्ली से पहुंचेंगे और पहला स्टॉप रहेगा हमारा अमृतसर। अमृतसर नाइट स्टे करेंगे, दरबार साहिब में मत्था टेकेंगे, शहीदों के गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे, थोड़ी सी वॉकिंग स्ट्रीट जो है वो घूमेंगे और उसके बाद अपन पहुंच जाएंगे अगले दिन सुबह लाहौर की तरफ। लाहौर पहुंचते ही फिर आपको वहाँ के नज़ारे सारे दिखाने चालू कर देंगे। तो बस यहाँ पे किसी को मिलके उसके बाद सीधा घर पहुंचते हैं और पैकिंग का जो सारा कहते हैं ना तामझाम, वो देखते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो पूरी की पूरी कहानी वो देखते हैं। तो भाई पैकिंग हो चुकी है, तैयारी ही तैयारी चलने की, और हम अभी आए हैं घर और कीरत के रबड़ बैंड भी ले आए हैं और यहाँ सामान सारा पैक पड़ा है। सलाई मेरी है भाई। अभी जस्ट घर पहुंचा हूँ, पैकिंग तैयारी हो चुकी है, कीरत की टैची पैक है और हाँ हमारी मैम हमें हाथ जोड़ के कह रही थी कल भी ऐसा खा देना, कल भी खा देना। तो कल कीरत का कल कल ऐसा खा देना, कल कीरत का एनुअल डे है और ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है पापा सुबह 7:30-8 बजे स्कूल पे आओ। भाई नहीं आओ तो चलेगा, भाई नहीं आओ तो चलेगा नहीं यार, मान ले यार प्लीज। दीदी के आज तक एनुअल डे में नहीं आया मैं, तो सुबह इसके एनुअल डे में भी जाना पड़ेगा। तो जस्ट अभी घर पहुंचा हूँ, बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ यार, इतना थका, मेरी थकावट आपको दिख रही होगी, इतना बुरा हाल है। तो अब बस लेटने लगा हूँ और सोने लगा हूँ, मैं रोटी खाऊंगा सो जाऊंगा, बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। रोटी टाइम, काली मिर्च चिकन और साथ में रोटी। तो गुड मॉर्निंग, फिर से एक नए व्लॉग की शुरुआत और अभी बज गए हैं 10:14 और हम सुबह सुबह तैयार होकर निकल गए हैं क्योंकि आज कीरत का एनुअल डे था। तो उन भाई साहब ने कहा था कि मेरा एनुअल डे है और आज मेरा लास्ट डे है स्कूल पे, तो टाइम से आ जाना और मेरा एनुअल डे अटेंड कर लेना। तो वो एनुअल डे अटेंड करेंगे, मतलब शर्त लगा गया था, कह रहा नहीं करोगे तो मैं आपके साथ कल पाकिस्तान नहीं जाऊँगा। तो अब सुबह सुबह उठ के जाना पड़ रहा है मेरे को और प्रीति को, 15-20 मिनट का उसका फंक्शन है, वो अटेंड करेंगे एंड देन फिर वापस रिटर्न घर पे आएंगे। और पैकिंग शुरुआत हो चुकी है, इन लोगों की पैकिंग डन है, सिर्फ मेरी पैकिंग रहेगी है, वो भी आज कंप्लीट हो जाएगी और कल सुबह हम लोग निकल जाएंगे, मतलब और खूब मज़ा आने वाला है इस टूर पे, वो आप खुद ही देखोगे और आप खुद ही बताओगे। तो भाई वापसी आने के लिए इतना जाम लगा हुआ है वो देखो, और मुझे जाम में फंसना पड़ेगा। अब बाप रे, हो सकता है क्लियर हो जाए, हो सकता है फंसना पड़े, गूगल में देख लेंगे, अगर ज़्यादा ही होगा तो बैक साइड वाले रास्ते से निकल जाएंगे। प्रभनूर ने दिखाया था एक बार वो रास्ता, तो वहाँ से निकलेंगे। और अपनी दाढ़ी भी ना अब सेट हो चुकी है, इसको खोलने का टाइम आ गया क्योंकि स्कूल भी आ चुका है और अपन भी तैयार हैं एकदम। अभी अंदर चलते हैं, भाई साहब का प्रोग्राम चालू होने वाला होगा। 10:45 का टाइम था और 10:43 हमें यहीं पे हो चुके हैं। लेट इस करके हो गए क्योंकि कीरत का बर्थडे भी है 10th को, तो उसको स्कूल में आज टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट करके जाना है, तो उसके लिए टॉफ़ी का पैकेट लेने गए थे। स्कूल पहुंच गए और खूब रश है, बहुत ही ज़्यादा रश है भाई, कितना रश है, कितना रश है। तू कहाँ मुझे रश में ले आई है? अरे बच्चे का टाइम शुरू हो गया है, जल्दी चलो। मैं तो फास्ट चल रहा हूँ, तू ही स्लो चल रही है। क्यों? उसने मैम से पहले परमिशन लिया उसके लिए। अच्छा, मैम 10:45 में प्रभनूर को भेज देगा। चलो। वो कीरत खड़ा, कीरत, वो कीरत खड़ा, कीरत, ये सारे बच्चे खड़े हैं जी और अभी हमें अंदर जाना है और प्रीति QR कोड करने जा रही है। पूरा QR कोड का सिस्टम कर दिया यहाँ पे। कीरत आ गया।
हाँ भाई, बड़ा बढ़िया गाना गाया तूने, मैंने तो पूरा रिकॉर्ड कर लिया है। अच्छा चल, अब मैं जा रहा हूँ फिर, ठीक है। ठंड तो नहीं लग रही? ठीक है चलो, खुद मत खाइयो ओए, फिर जाना है ना हमने, ऐसे फिर दांत दर्द हो जाएगा। ठीक है चल, बाय बाय बाय, जाओ। हमने अपना एनुअल डे देखा ही नहीं देखा, बट कीरत का हमने तो पार्ट भी लिया, तुमने कभी पढ़ा है स्कूल? नहीं, मैं नहीं गया ना, अनपढ़ बंदे क्या स्कूल जाएंगे। तो अब कीरत का वो क्या कहते हैं, 2 एनुअल डे देख चुका हूँ अभी तक। उस सुबह सुबह अड़ जाता है, कहता पापा आप आओगे, मैंने इतनी मेहनत करी है। स्पेशल मैसेज ड्रॉप करके गई थी मेरे फोन से अपनी क्लास टीचर को, मेरे भी हाफ पे। कह रही मैंने इतनी मेहनत करी है कि आप आओगे कैसे, नहीं तो मैं ही नहीं जाऊँगा। मैं कहा भाई मैं आता हूँ, मेरी गलती, मैं आता हूँ। जाना ही नहीं चाहता था आज। घर पहुंचते ही पैकिंग का दौर चालू फिर से। प्रीति की थी और किरत की रात को हो गई थी। अब ये मेरे लिए अटैची आ गई है खाली। ये हमारी अटैची यही होती है जो दुबई जाती है, वो हमारे साथ यहाँ आई है, अब यहाँ जाएगी। और ये कुछ शर्ट्स प्रीति लेके आई है वहाँ पे अपने, मेरे जो यार दोस्त हैं उनके गिफ्ट्स के लिए। फुल ऑन फंटुश तैयारी है, मज़े आने वाले हैं आपको भी। बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ बस क्योंकि खुशी बहुत है। तो डैडी ले गए थार, प्रीति जा रही है किया पे, और मैं जा रहा हूँ इस पे। इसकी शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रही है, पता नहीं कब खत्म होगी। इस पे मिट्टी पे मेरी शॉपिंग खत्म नहीं तो किसकी शॉपिंग? मैं गिफ्ट्स लेने जा रही हूँ। कितने गिफ्ट? जो देने हैं आपको भाई, गिफ्ट ही गिफ्ट। तो मुझे भी दे दो कुछ गिफ्ट। हम बल्कि मुझे दोगे। तो अभी अपन निकल रहे हैं, बस कोई गेस्ट आ रहा है, उससे आपको मिलाऊंगा और उन्हीं के साथ निकल जाऊंगा। तो अपन निकले हैं स्विफ्ट पे, क्योंकि प्रीति लेगी किया, डैडी ले गए थार, सोनू ले गया सोनू वाली गाड़ी, और ये स्विफ्ट आई है घर पे नई, ये अगम की गाड़ी आई है नई गाड़ी। तो स्विफ्ट लेके मैं निकला हूँ 23 सेक्टर। मैंने कहा जो पेंडिंग काम है वो कर दूँ। पेंडिंग काम इन द सेंस, एक तो प्रभनूर के लिए वाइट बोर्ड लेना है क्योंकि वो घर पे है, उसने पढ़ना है, उसके पेपर है। प्रभनूर हमारे साथ नहीं जा रही, तो प्रभनूर के वाइट बोर्ड लेने हैं। और उसके बाद कुछ बैंक का काम है वो करना है, कुछ डॉलर्स लेने हैं वो ले लूँ। सारा काम करते कराते वापस आऊँगा। तब तक मतलब कहते हैं ना, बहुत ही फास्ट भाग रहे हैं, टाइम बहुत कम रह चुका है जाने के लिए, तो तेज़ी से भागने वाला काम हो रहा है। तो पहले 23 सेक्टर चलते हैं, प्रभनूर के लिए वाइट बोर्ड लेते हैं। बैंक का काम डन हो गया, अब जा रहे हैं ऊपर टॉय थीम पे वाइट बोर्ड लेने के लिए, अगर मिल गया तो। टॉय थीम में लगा हुआ है गेट अप टू 40% ऑफ, और जो चीज़ हम लेंगे उस पर नहीं मिलेगा। भैया मज़ा आ गया। तो गर्मी भी बहुत तेज बढ़ती जा रही है भैया। बाहर निकलो तो ठंड है, गाड़ी में बैठो तो गर्मी है। भाई काम करके सारे फ्री हुए तो अभी फ़ोन आ गया है और मुझे जाना है एरो सिटी। एक मीटिंग है, अमित डायरेक्ट साकेत से आ रहा है, और एक अपना जो भाई आया है, मैंने आपको बताया कि मैं लाऊंगा, बट वो अब घर पे नहीं आ रहा। वो कह रहा है डायरेक्ट मैं बाहर एम्बियंस मॉल आ रहा हूँ, तो वहीं से मुझे पिक कर, और अब अगम हमें ड्रॉप करेगा, क्योंकि उम्मीद थी प्रीति आ जाएगी तो गाड़ी ले जाऊँगा। प्रीति नहीं आई, तो अगम को रिक्वेस्ट करिए भाई मेरे को ज़रा एरो सिटी तक ड्रॉप कर दे, वापस मैं अपने आप आ जाऊँगा। तो अब अगम मुझे ड्रॉप करेगा, देन मैं वापस आऊँगा। मतलब फास्ट भागता जा रहा है टाइम, 1 बज चुका है, और ऐसे ही निकल जाएगा पूरा दिन। और पैकिंग रात को आके करेंगे। आज का दिन हमने मिस कर दिया, आपको व्लॉग नहीं दिया। कल से फिर डेली पे रूटीन पे व्लॉग आएंगे, कोई दिन मिस नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे एक दिन में 2 डालें, मतलब आपको फुल ऑन फन करा दें। बस पहुँचते हैं घर, अगम को लेते हैं और निकलते हैं। हम आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं एरो सिटी। ये मुझे ड्रॉप करेगा और फिर वहाँ से वापस आएगा। ओए भाई गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? तो हम सीधा चले एरो सिटी की ओर। घर से निकल गए, ये ड्रॉप करके वापस आ जाएगा, ये अपने काम निपटाएगा क्योंकि काम बहुत तेज़ी से है और भागते जा रहे हैं काम। टेम्परेचर हो गया दिल्ली में 20 डिग्री और मस्त चल रही है, गर्मी हो गई है, मस्त ना एसी चल रहा है गाड़ी में। तो हम पहुँचे अभी जाम पे, एम्बियंस मॉल के बाहर पहुँचने वाले हैं विदिन 2 मिनट्स। आगे आ जाओ। आओ भाई साहब, क्या हाल चाल है? भाई साहब बढ़िया भाई साहब, आप सुनाओ? बढ़िया, बढ़िया सफर रहा? बहुत बढ़िया। चलो फिर शानदार, आप बताओ। चल तू निकल जा, ठीक है, चाबी लगी है, बाय। तो मैं और चन्नी आए हैं, हम आए हैं रोजिएट पे खाना खाने। एक्चुअली इसका बड़ा मन कर रहा था, कोटा से कह रहे बैठ के लंच करेंगे, तो मैं कहा आजा रोजिएट पे ही करते हैं। अब लंच करेगा और फिर ये वापस चला जाएगा और मैं पाकिस्तान निकल जाऊँगा। तो भाई मीटिंग डन हो गई है,
मैं रेस्ट मोड पे अभी चन्नी के रूम पे आ गए हैं, रोजियट पे ठहरा ही है तो रोजियट पे ही आ गए हैं। लंच कर लिया मस्त सा। लंच में हमने किया बफे। बफे में बहुत सारे आइटम थे, डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अब रेस्ट मोड पे है, चन्नी सोएगा या कहीं काम जाएगा, मैं और अमित जी निकल जाएंगे अपने काम से। बस वो काम खत्म हो, 4 बज गए हैं, 2-3 घंटे का टाइम और रह गया, फिर भागना भी है, घर में आके पैकिंग करनी है, टाइम बहुत शॉर्ट है, तेजी तेजी से सारे काम करने हैं। समझे कुछ? बिल्कुल वैसे पूरा समझ गया। तेरी पैकिंग हो गई? पीछे से क्रीम नहीं है। नहीं, तेरी पैकिंग हो गई? ओ भाई, दीदी ने बोर्ड खोल दिया। हेलो। मैंने पीछे ड्राइंग भी बना ली चॉक से। हाँ भाई दीदी, क्या कर रही है फिर? ब्लैक बोर्ड आ गया तेरा है? ब्लैक बोर्ड आ गया तेरा? दोनों ही है। और कुछ चाहिए सामान वामान? व्हाइट बोर्ड भी है। है? फिर तू मजे मारेगी 5 दिन। मैं जा रहा हूँ, मुझे काम निकलना है। बाय बाय, मेरी मीटिंग है कभी अर्जेंट, मुझे कहीं काम निकलना है। मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद। हाँ भाई, फिर तैयारी हो गई तेरी? स्कूल में आज बड़ा मजा आया था तेरे को? हाँ। कल थाली में दे पर दिया। पैसे थार में जहाँ पड़े पड़े रहेंगे, कहीं नहीं जाते। चल भाई प्रीति, ठीक है, बाय, मिलते हैं रात को आके। ठीक है, क्या करेगा? हाँ हाँ भाई, हेलो, बाय बाय, फिर रात को मिलेंगे। अभी हम चले काम से। इस व्लॉग को यही पेंट करते हैं और कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। और टूर टू पाकिस्तान, लाहौर के लिए हम निकल चुके होंगे। जब तक आपके पास ये व्लॉग आएगा, टिल देन बाय 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 बाय, टेक केयर, शब ब खैर।